इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसके बाद रूस और कई यूरोपीय देशों को बड़े झटके लग चुके हैं। क्योंकि भारत ने 50 से भी ज्यादा स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स बना करके तैयार कर लिए हैं, जो अभी तक रूस और कई यूरोपीय देशों से इंपोर्ट किए जा रहे थे। इसके लिए हर साल लाखों डॉलर खर्च हो रहे थे और अब ना ही डॉलर्स खर्च होगा, ना ही इंपोर्ट किया जाएगा। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इनको बनाने के लिए इंडस्ट्री, आईआईटी और डीआरडीओ जैसे बड़े संस्थानों की पूरी एक टीम तैयार की गई। उसके बाद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को भारत में स्वदेशी रूप से बना करके तैयार किया गया है और इन प्रोडक्ट की लिस्ट अभी हमारे पास आ चुकी है, जिनके बारे में इस वीडियो में आगे बात की जाएगी। भारत के ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो भारत अपने डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग देशों पर निर्भर है। इसके अलावा क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सेनाएं -60 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे रहती हैं और ऐसे में इन अलग अलग कैटेगरीज के लिए हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। लेकिन अब इस निर्भरता को खत्म किया गया है, जहां पर कानपुर स्थित डिफेंस मटेरियल स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 50 से ज्यादा ऐसे स्वदेशी उपकरणों को बना करके तैयार कर लिया गया है, जो रूस और यूरोपीय देशों से इंपोर्ट किए जा रहे थे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारत ने जो प्रोडक्ट बना करके तैयार किए हैं वो 1/4 की कीमत पर बने हैं और उसके बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के साथ तैयार किए गए हैं। इनके अलावा इन्हें 6 सिग्मा जैसे कठिन मापदंडों से भी जांचा गया है, जिन पर ये सभी प्रोडक्ट्स खरे उतरे हैं। बात करें अगर इस पूरी टीम के बारे में, तो यहाँ पर पहली बार 3 सेक्टर्स ने एक साथ मिलकर के काम किया है, जहाँ पर एक फॉर्मूला बताया गया है, जहाँ पर रिसर्चर्स हैं डीआरडीओ, एकेडमीज यानी आईआईटीज और एक्सपीरियंस जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर शामिल हुई हैं, इन सभी ने मिलकर के इन प्रोडक्ट को बनाने का काम किया है। तो अब बात करते हैं लिस्ट की कि आखिर कौन से प्रोडक्ट्स बना करके तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट है सर्वाइवल ब्लैंकेट। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ग्लेशियरों में घायल सैनिकों की जान बचाने में ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जहां पर इसे मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म के साथ इसको तैयार किया गया है, जो एक प्रकार का एक खास कंबल माना जा रहा है। इसमें सैनिक को आसानी से लपेटा जा सकेगा और उसकी बॉडी को ये आसानी से हीट अप करेगा, ताकि उन्हें रिकवर करने में काफी हेल्प मिल सके। इस प्रोडक्ट का वजन लगभग 140 ग्राम है। इसे सैनिक आसानी से अपनी जेब में भी रख सकते हैं। अभी तक 8417 ऐसे कंबल्स की सप्लाई यहां से की जा चुकी है। बात करें हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका नाम है NBC पैड। ये पैड लड़ाकू विमानों को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाने के लिए एक खास पैड बनाया गया है। इनका इस्तेमाल BMP-2, T-72 और T-90 टैंकों में शुरू किया गया। इन पैड को बनाने के लिए मुख्य तौर पर पॉलीमर कंपोजिट शील्डेड मटेरियल और पॉलीमर मैट्रिक अभी तक जो इस्तेमाल किया जा रहा था, उन्हें अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन भारत में इसको बना करके तैयार कर लिया गया है, जिससे अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें अगर हम तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका नाम है NBC बैग। असल में इस बैग को खासकर परमाणु हमलों से बचने के लिए तैयार किया गया है। इसमें मास्क, मेडिकल किट, डिटेक्टर पेपर आदि बहुत सारे उपकरण शामिल होते हैं। इसके अलावा ब्लड और बहुत सारी चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे यूनिक फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो काफी ज्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल हैं। अभी तक संस्थान की तरफ से लगभग 4.1 लाख 8 बैग्स की सप्लाई की जा चुकी है। बात करें चौथे प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका नाम है NBC ग्लव्स। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये ग्लव्स दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद हैं। असल में ये केमिकल से हाथों को बचाने में मदद करते हैं। इन ग्लव्स को ब्यूटल रबर से तैयार किया गया है, नाइट्रोजन पैकिंग के साथ। ये ग्लव्स कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद हैं और अब इनका प्रोडक्शन भारत में शुरू हो चुका है। बात करें हम पांचवें प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका नाम है NBC सूट। ये एक खास किस्म का सूट है, जहां पर इसे नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल केमिकल और परमाणु हमलों से बचने के लिए तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताई जाए तो ये जो तकनीक तैयार की गई है, ये सिर्फ 3 देशों के पास ही मौजूद है और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है। इन सूट्स के अंदर 3 गुना ज्यादा पावरफुल अटैक्स को झेलने की क्षमता है, जो भारतीय सैनिकों के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। बात करें हम 6th प्रोडक्ट के बारे में, तो इसका नाम है बैलिस्टिक हेलमेट। तो यहाँ पर इस हेलमेट को स्पेशली थल सेना के विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसे 10 मीटर की दूरी से अगर 9 mm की पिस्टल से गोली भी इसे आसानी से भेद नहीं पाएगी। 7वां प्रोडक्ट है एंटी माइन बूट। इन्हें पहनकर सैनिक बारूदी सुरंग के ऊपर भी खड़े हो जाएं तो खास चोट नहीं आती है। इस बूट की खासियत यह है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 45,000 किलो का दबाव आसानी से ये झेल सकते हैं, जो सेना को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी जरूरी है। बात करें हम 8वें प्रोडक्ट के बारे में, तो दुनिया की सबसे हल्की ब्लड प्रूफ जैकेट भारत में तैयार कर ली गई है। ये जैकेट हल्की होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल है।
क्योंकि ये जैकेट AK-47 जैसे घातक हथियारों की वार को बहुत आसानी से झेल सकती है। और इससे पहले अभी तक जो जैकेट इस्तेमाल की जा रही थी वो लगभग 9 किलो की जैकेट होती है। और भारत ने अब तक दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। और अभी तक दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट लगभग 9.8 किलो की रहती थी। भारत ने यहाँ पर 9 किलो की जैकेट तैयार की है। इसके अलावा बहुत जल्द यहाँ पर 8 किलो वजन वाली जैकेट को भी तैयार कर लिया जाएगा, जिसके ऊपर काफी तेजी से रिसर्च जारी है। इसके अलावा बाकी के प्रोडक्ट्स पर रिसर्च जारी है, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। आने वाले समय में उनकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिलहाल भारत की इन 3 संस्थानों की मदद से तैयार किए गए स्वदेशी इक्विपमेंट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।